किसी बात की तकलीफ नहीं है। राजकुमार की हत्या एक ऐसे व्यक्ति से कराई जो 15 साल का एक गुलदस्ता मैंने जो सजाया था विकास का, छिन्न भिन्न कर देगा ये व्यक्ति। गुलदस्ता सजाया था 15 साल से भाईचारे का, छिन्न भिन्न कर देगा ये व्यक्ति। आप सोचिए, जो दलाली प्रथा खत्म करी थी 15 साल में, वापस दलाली प्रथा शुरू होगी। कोई बात नहीं, मेरे से नाराज भी थे आप लोग, कोई भी नाराज था अपना आदमी तो कम से कम मुझे सजा और रूप से दे देता। 26 लाख दिलाए थे किसानों को और अब 2 लाख। और करे रेल केंद्र की है, मानी भी रहे केंद्र बढ़िया काम कर रहे हैं, रेल बढ़िया काम कर रही है, कोई कोई बेरो जिकाने की रेल आ रही खड़े है। वो तो आज सोच रहे कि सवारी गाड़ी आ रही है और कोई बेरो की सीमेंट प्लांट कब आ रही है। अरे भले आदमी, भला आदमी, कम से कम और तो बेरो पार के किसान बेचारा चाहेंगे, बोला हाँ रेल बढ़िया काम करिए, प्रॉफिट कमाए रेल। मुझे और किसी बात की तकलीफ नहीं है। राजकुमार की हत्या एक ऐसे व्यक्ति से कराई जो 15 साल का एक गुलदस्ता मैंने जो सजाया था विकास का, छिन्न भिन्न कर देगा ये व्यक्ति। गुलदस्ता सजाया था 15 साल से भाईचारे का, छिन्न भिन्न कर देगा ये व्यक्ति। आप सोचिए, जो दलाली प्रथा खत्म करी थी 15 साल में, वापस दलाली प्रथा शुरू होगी। कोई बात नहीं, मेरे से नाराज भी थे आप लोग, कोई भी नाराज था अपना आदमी तो कम से कम मुझे सजा और रूप से दे देता। बहुत से ऐसे काम जो अधूरे हैं, अब विजेंद्र ओला जी के माध्यम से वो काम मैं कराना चाहता हूँ। इस बात को मेरा निवेदन स्वीकार करता हूं। उनको लाऊंगा बार बार यहाँ पे, मैं मजबूत रहूंगा और मजबूती के साथ। अब जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है वो अच्छा दौर नहीं चल रहा है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए भी। और आने वाले वक्त के अंदर आप देखना, परिणाम देखना उससे। इसलिए उस इतिहास में, उस आगे की बातों में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा, आज किसान दुखी है, कोई सुनने वाला नहीं। आज व्यापारी दुखी है, छोटे व्यापारी से बात करके देखो, उनका व्यापार समाप्त हो गया है। इनके ऊपर ऐसे ऐसे इनकम टैक्स ईडी के छापे डाल दिए गए जो बेचारे 2 अडानी और अंबानी के अलावा जो भी बिजनेसमैन है वो आज अपने आप को दुखी महसूस करें, लेकिन बोल नहीं सकते। अरे हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर है। ये आजादी इतने बच्चों ने, इतने युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए भगत सिंह जैसे लोग। उस आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर हमको बोलने का अधिकार नहीं है तो फिर वो काहे का राज है। कांग्रेस ने कभी भी ये राजनीति नहीं की। ये 3 दिन आदरणीय विजेंद्र ओला जी का कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा। राणा सर से हम लोग शुरू करेंगे, प्रोग्राम आपके पास पहुंच जाएगा। मेरा फिर निवेदन है, हौसला बढ़ाना वहां पे आके। अगर आप लोगों को लगता है कि 15 सालों के अंदर नवलगढ़ के अंदर बहुत काम हुए हैं, आप लोगों की सेवा हुई है, आपका सम्मान बढ़ाया है, तो आप सब लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और विजेंद्र ओला जी जैसे व्यक्ति जब दिल्ली में बैठेंगे तो आज जब सीसराम ओला जी के लिए सुनते हैं कि रात को 3 बजे भी उनके दरवाजे खुले रहते थे, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। जैसे आपके एमसोड़ा का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, एमसोड़ा कभी बंद नहीं हुआ, वहां पे भंडारा चला, जो आए सो बैठो बात करो। ऐसा ही दिल्ली के अंदर आदरणीय हमारे सबके चहेते स्वर्गीय सीसराम ओला जी के लिए हम लोग सुनते थे। अब वापस जब वहां पे आवाज होगा जनता का विजेंद्र ओला जी सांसद के रूप में, तो वो दरवाजा सबके लिए खुला रहेगा। दिल्ली जाने का मन भी करेगा अपना। मुझे आज भी याद है, वहां बच्चे पढ़ाई करते थे, उनका किराया तक नहीं लगता था, किराया खाना सब वहां पे फ्री में पढ़ना। आप ये सोचो कि जिसको रहने की खाने की सुविधा मिल जाए एक आम आदमी के, गरीब आदमी के बच्चे को, तो वो परिवार आगे बढ़ जाएगा। उस बच्चा अपने आप ही तैयारी करके वही चीज हमने सीखी। और
आपने जो जयपुर में दिया था सरकारी आवास, हर साल 30 बच्चे वहाँ पे रहते थे, खाना वही खाना, पढ़ना उनको पड़ता था, उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, कोचिंग के अंदर जरूर, अगर जहाँ पे 1000 रुपए की फीस लग रही है वहाँ 500 रुपए फीस लगती थी उसकी, वो भी देने में सक्षम नहीं था, तो वो व्यवस्था भी हम लोग करते थे। इसलिए 3 दिन का दौरा चलेगा। 7, 8, 9, 6 तारीख को आदरणीय सोनिया गांधी जी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी जयपुर पधार रहे हैं, हम सबको जयपुर चलना है। कार्यालय का आज उद्घाटन हमारे दोनों मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे भगवाना राम जी सैनी और राजबाला ओला जी के हाथों से हम लोग अभी करके आए हैं, सब लोग पूरी जनता का। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है। डॉक्टर राजकुमार भी एक कार्यकर्ता के रूप में, आप कहोगे कि इस गांव में आना है, ये तो 3 दिन का दौरा करेंगे भाई साहब, तो क्योंकि 8 विधानसभा है, मुझे आप कहोगे इस गांव में आना है, ये व्यक्ति नाराज है, उसके हाथ जोड़ने, पैर पकड़ने वही मैं चलूंगा। झुंझुनू, चिड़ावा, गुड़ागोरजी, सुल्ताना में अपार सफलता के बाद गीतांजलि ज्वेलर्स लेकर आए हैं नवलगढ़ में भी अब पहली बार एक छत के नीचे बड़ा शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरी के आइटम। गीतांजलि मतलब आपके लिए खरा सोना। गीतांजलि ज्वेलर्स, पंचायत समिति, गुमचक्कर, नवलगढ़। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर